करेंगे उससे, अर्थमेटिक मीन। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ अर्थमेटिक मीन, दैट इज सिंपल अर्थमेटिक मीन एंड अदर इज वेटेड अर्थमेटिक मीन। तो हम लोग दो टाइप से अर्थमेटिक मीन को फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले को हम लोग कहते हैं सिंपल अर्थमेटिक मीन और दूसरे को कहते हैं वेटेड अर्थमेटिक मीन। तो हम पहले सिंपल जो अर्थमेटिक मीन है इस चीज को हम अच्छे से जानेंगे पहले, ठीक है। तो देखिए सिंपल अर्थमेटिक मीन जो है वो हम लोग उसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं किस तरह से कैलकुलेट करते हैं मीन को, किस तरह एवरेज को फाइंड आउट करते हैं। तो तीन मेथड के थ्रू हम लोग फाइंड आउट कर इंडिविजुअल जो सीरीज बेसिकली उसे कहते हैं हम लोग, दैट इज फर्स्ट इज इंडिविजुअल सीरीज, सेकेंड इज discrete series, and third one is continuous series. राइट। अब देखिए इस कंटिन्यूअस सीरीज को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज भी कहते हैं, राइट। इस इंडिविजुअल सीरीज को जो है हम लोग तीन मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड, राइट। सेकेंड वन इज शॉर्टकट मेथड एंड थर्ड वन इज स्टेप डेविएशन मेथड। राइट। तो जो इंडिविजुअल सीरीज के अंदर है हम लोग मीन को फाइंड आउट करते हैं डायरेक्ट मेथड से भी, शॉर्टकट मेथड से भी और स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू भी, राइट। उसी तरह जब हम डिस्क्रीट सीरीज पे आएंगे तो वहां भी हमें पता चलेगा कि हम लोग जो डिस्क्रीट सीरीज में मीन को फाइंड आउट करते हैं वो डायरेक्ट मेथड से भी फाइंड आउट करते हैं, इसके अंदर भी यही चीज आएगी, शॉर्टकट मेथड भी आएगी और स्टेप डेविएशन मेथड भी आएगी, इसके अंदर भी वही चीज आएगी, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, राइट। अब देखिए ये भले ही एक ही मेथड से फाइंड आउट करते हैं हम लोग डिफरेंट जगहों पर, लेकिन जो फॉर्मूला है वो सेम नहीं होगी, राइट। फॉर्मूला जो वो डिफरेंट फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे एवरेज चीज को हम लोग फाइंड आउट करने के लिए, राइट। जैसे हम कहें जो डायरेक्ट मेथड है उसका फॉर्मूला है, मैं इसे पहले रब कर दूं क्योंकि आज हम पहले इस चीज को पढ़ेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर शायद इसे पढ़े, फिर उसके बाद ये पढ़े हम लोग। तो मैं पहले इसे रब कर दूं, राइट। मैं फॉर्मूला लिख दूं पहले, आप इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर ले। जो डायरेक्ट मेथड के थ्रू है हम लोग फाइंड आउट करते हैं मीन को, समेस एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन, राइट। दिस समेशन मीन्स सिग्मा, राइट। तो ये फॉर्मूला हो गया आपकी डायरेक्ट मेथड, राइट। नाउ शॉर्टकट मेथड के थ्रू हम एज्यूम मीन भी फाइंड आउट करते हैं, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन डी अपॉन एन, राइट। ये फॉर्मूला हो गया आपकी एक्स बार समेशन डी अपॉन एन, राइट। फिर हम लोग जब स्टेप डिविजन के अंदर आएंगे उसके अंदर हम देखेंगे जब हम मीन को फाइंड आउट करते हैं एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन डी डैश बाई एन इंटू सी। अब समझेंगे हम वन बाई वन चीजों को। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर ले, राइट। तो आई होप सो कि आप इस चीज को नोट डाउन कर लिया। मैं पहले इसे रब कर दूं, उसके बाद मेरे पास एक डेटा है, उस डेटा के थ्रू हम लोग कैलकुलेट करेंगे अरिथमेटिक मीन इन डायरेक्ट मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। सो पहले मैं इसे रब marks in a given class, this is direct method, right. डायरेक्ट मेथड हम लोग मीन को फाइंड आउट करेंगे इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड के थ्रू, राइट। तो हमारे पास एक डेटा, हमारे पास मार्क्स इन ए गिवन क्लास,
इसी को हम लोग कहते हैं, मान लीजिए एक्स हमने इसे कहा, ठीक है। अब इस डेटा को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, समझिएगा चीजों को। तो एक्स क्लास, एक क्लास के अंदर मार्क्स गिवन है, दैट इज 30, देन 45 60, 45 60, देन 40 15, 40 15, then 65 85, 65 85, then 20 20, right? So this is marks in a given class, और ये हम डायरेक्ट मेथड के थ्रू मीन फाइंड आउट करने जा रहे हैं, राइट? तो हम जानते हैं कि जो फॉर्मूला हमारे पास गिवन है दैट इज एक्स बार मीन्स मीन इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। सो समेशन एक्स जो है, समेशन एक्स कब हमें मिलेगा, जब हम इन चीजों को प्लस कर देंगे, इन सारे डेटा को जब प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा समेशन एक्स आ जाएगा, राइट? ये तो हमारे पास एक्स है, देन हम जब इन चीजों को प्लस कर देंगे तो जो डेटा हमारे पास आएगा दैट इज समेशन एक्स। जब हम इन चीजों को प्लस करें तो हमारे पास आएगा 360, मैंने पहले से ही प्लस करके रख लिया था, तो 360 दैट इज समेशन एक्स हमारे पास 360 आ गया, और जो एन हमें ये हमने पाया ये, तो ये हमें मिल गया 360, राइट? नाउ एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इट मींस 1 2 3 4 5 6 7 8, हियर एन इज 8। तो हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास जो डेटा हमारा गिवन वो आ गई है 45, जो मीन हमारे पास आ गई दैट इज 45, राइट? सो ये हमें डायरेक्ट मेथड के थ्रू हमने क्या पाया, हमने डायरेक्ट मेथड के थ्रू मीन को फाइंड आउट किया दैट इज 45, राइट? अब जब हम लोग इसके बाद पहुंच जाएंगे शॉर्टकट मेथड पे, जब हम लोग शॉर्टकट मेथड पे पहुंच जाएंगे तो हम लोग मीन को फाइंड आउट करेंगे इस तरह से कुछ, शॉर्टकट मेथड के थ्रू हम मीन को फाइंड आउट करेंगे। देखिए, तो शॉर्टकट मेथड के थ्रू हमने मीन को किस तरह फाइंड आउट करनी है वो देखिए। तो हमें फॉर्मूला हमें मालूम होनी चाहिए पहले, जो हमारे पास शॉर्टकट मेथड के थ्रू फॉर्मूला हमारे पास आएगी एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन डी अपॉन एन, राइट? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीन इन शॉर्टकट मेथड इन इंडिविजुअल सीरीज, राइट? ये जितना भी हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज के थ्रू सारा चीज फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट? तो हमारे पास ये फॉर्मूला हमने फाइंड आउट पाया है किसका, शॉर्टकट मेथड का। अब इस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करेंगे मीन को वो समझिए। तो अब देखिए ये ए, आपको ये जानना बड़ा अहम होगा आपके लिए कि ये ए जो है वो है क्या एक्चुअली। ये ए है एज्यूम्ड मीन, यानी कि आपको इन सारी डेटा में से एक एज्यूम करके चलनी, एक डेटा को, अपने से कोई भी एक डेटा को हम लोग को ले लेनी है, ठीक है? तो हम लोग इस डेटा को मान के चलिए हमने लिया, इस 40 जो है, यहाँ जो 40 है इसे हम लोग एज्यूम्ड मीन मान के चल रहे हैं, इस नोट को यहाँ बगल में लिख लीजिए ए, राइट? अब देखिए हमारे पास ए तो आ गई, यहाँ हमारे पास आ गई। अब ये भाई डी क्या है, इस बेसिकली डी मींस डेविएशंस। तो डी को हम लोग किस तरह से फाइंड आउट कर, डी का भी एक फॉर्मूला है दैट इज डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, राइट? ठीक है, तो डी को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स माइनस ए, जो एक्स है ये डेटा जो ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये सब एक से सारा, और ए क्या है, दिस इज ए। तो हम लोग यहाँ फाइंड आउट करेंगे, एक और हम कॉलम यहाँ पर लेंगे दैट इज डी, डी का कॉलम हम लेंगे यहाँ पे और हम लोग देखते हैं फाइंड आउट करके, राइट? दिस डी मीन्स डेविएशंस, आपको इस बात को जहन में रखनी है कि डी मीन्स डेविएशन, राइट? सो डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, राइट? सो दिस 30 माइनस 40, 30, दिस मैं मार्कर चेंज कर लूं, दिस 30 माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस 10, right? Minus 10. Now this x, it means this 45 minus this a, 45 minus 40, 45 minus 40 is equal to 45 minus 40 is 5, right? Now this 60 minus 40,
दिस 60 माइनस x माइनस a, 60 माइनस 40 इक्वल टू 20, राइट. दिस 40 माइनस 40, दिस assumed mean 40 x is 40 and assumed mean is also 40. It means 40 minus 40 is equal to 0. 40 minus 40 is equal to 0. This 15 minus assumed mean, right? 15 minus 40, right? It means 25 minus 25. This 65 minus 40, 65 minus 40 is equal to 25. Right, this 85 minus 40, 85 minus 40 is equal to 45. This 20 minus 40, this 20 minus 40 is equal to minus 20, right? Any problem here? No. अब समझिए चीजों को. ये हमने डेविएशंस फाइंड आउट किया, हमें डेविएशंस मिल गया, लेकिन हमें डेविएशंस केवल फाइंड आउट नहीं करनी है, हमें सिग्मा डी फाइंड आउट करनी है, समेशन डी फाइंड आउट करनी है. तो समेशन डी कैसे आएगी? समेशन डी आएगी, इन सारे को हम लोग प्लस कर देंगे तब. ठीक है, तो अब देखिए इन सारे को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगी 40. समेशन डी इक्वल टू 40, राइट. नाउ so we will put this data in this formula. अब देखिए जो ये फॉर्मूला हमारे पास तैयार होकर आई है, तो हमारे पास a तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, जो हमने एज्यूम किया था a, this 40 प्लस समेशन d, दिस इज समेशन d जो हमने कैलकुलेट किया यहाँ पर, और जो लास्ट में हमें देखने को मिले ये जो हमने प्लस किया इन चीजों को, तो हमें क्या मिल गया? समेशन d, राइट. तो समेशन d इज 40. Then n is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8, n is equal to 8. And what will be the result? Our result will be 8 5 40 plus 5 is equal to 45. ये डेटा यानी कि जो हमने मीन फाइंड आउट किया, मीन हमने जो फाइंड आउट किया डायरेक्ट मेथड के थ्रू वो 40 आई थी, और जो हमने शॉर्टकट मेथड के थ्रू फाइंड आउट किया वो भी 40 आ रही है. यानी जो डेटा हम लोग डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डिविजन में फाइंड आउट करेंगे वो डेटा सेम होगी, यानी कि वो जो मीन आएगी वो एक दूसरे के इक्वल ही आएगी. ठीक है, तो इन चीजों आपको जहन में रखनी है. ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं. अब देखते हैं हम डायरेक्ट मेथड हो गया, डायरेक्ट मेथड हो गया, शॉर्टकट हो गया. अब देखते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, राइट. पहले आप इसको नोट डाउन कर लें. अब देखिए किस तरह से हम स्टेप डेविएशंस के थ्रू मीन को फाइंड आउट करेंगे, राइट. तो हमें स्टेप डेविएशंस की तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आएगी, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन डी डैश बाई एन इंटू सी, राइट. तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनकर आई स्टेप डेविएशंस मेथड की, राइट. ये हमारी फॉर्मूला थी पहले जो हमने फाइंड आउट किया डायरेक्ट मेथड की, ये शॉर्टकट मेथड की, स्टेप डेविएशंस की. तो देखिए जो डायरेक्ट मेथड में हमारे पास जो आंसर आया, जो मीन आया, वो बिल्कुल शॉर्टकट मेथड के बराबर है. वो जो स्टेप डेविएशंस में आएगा जो मीन, वो भी इन चीजों के बराबर ही होगा. जो यहाँ मीन निकला वही यहाँ भी निकलेगा स्टेप डेविएशंस के अंतर्गत, राइट. तो देखते हैं हम स्टेप डेविएशंस मेथड. तो हमारे पास ए दिया गया, गिवन है, दैट इज दिस इज ए. हमारे पास एन तो दिया गया है, यानी टोटल 8. हमारे पास समेशन डी डिस क्या है और सी क्या है वो समझिए चीजों को. देखिए जो सी है दैट इज कॉमन फैक्टर. अब किसमें कॉमन फैक्टर लेना भाई? तो इस डेटा में डी जो आया, हमारे पास डी आया है, इन डेटा में हम कॉमन फैक्टर लेंगे, तो इन सारे में 5 जो है वो डिविजिबल होगा. ठीक है, तो 5 से ये सारी कट सकती है, तो हम कॉमन फैक्टर के तौर पर 5 लेंगे. 5 से 10 भी डिवाइड हो सकती है, 5 भी, 20 भी, 25 भी, 25 भी, 45, 20. तो हम लोग 5 ले लेंगे यहाँ पर. सी जो हम यहाँ पर लेंगे दैट सी विल बी 5. सी इक्वल टू 5 लेंगे, राइट. अब भाई समेशन डी डैश है क्या, वो चीजों को समझिए. तो हमारे पास डी तो हमारे पास आ चुका ऑलरेडी,
डी डैश डी समेशन डी भी आ चुकी है, लेकिन अब हम लोग फाइंड आउट एक नया चीज करेंगे, दैट इज समेशन डी डैश, राइट। समेशन डी डैश, समझिए समेशन डी डैश का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को हम बोलेंगे x माइनस ए अपॉन सी। एक्स माइनस ए इसका जो फॉर्मूला होता है x माइनस ए अपॉन सी, या फिर एक और फॉर्मूला हो सकता है और करके लिख सकते हैं हम लोग डी बाई सी, डी अपॉन सी। ये फॉर्मूला लिखे या फिर ये फॉर्मूला, दोनों बराबर ही है, ठीक है, एक ही चीज है। अब समझिए चीजों को। अब देखिए ये जो हमारे पास डी डैश हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो वह फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, दैट इज दिस फॉर्मूला इज गिवन। तो हम लोग को डी डैश फाइंड आउट करेंगे, डी बाई सी क्या है या फिर एक्स माइनस ए, क्योंकि ऑलरेडी हम एक्स माइनस ए यहाँ पर फाइंड आउट कर चुके हैं। तो एक्स माइनस ए मतलब डी था, हम लोग डेविएशन निकाले थे, तो या तो हम लोग एक्स माइनस ए बाई सी करें या फिर डी बाई सी करें, बात तो बराबर ही होगी। तो डी बाई सी करते हम लोग देखते हैं। तो डी बाई सी हमारे पास यहाँ कितनी आई थी, -10 अपॉन सी कितनी है हमारी, जो हमने सी लिए रखा 5, दैट इज 5 -2, राइट। अब यहाँ पे हम वैसा ही करेंगे, 5/5 इक्वल टू 1, दिस इज 20/5, 20 अपॉन 5 इक्वल टू 4, दिस 0/5 0, दिस -20/5 -20 upon 5, that is -5, right? This 25 divided by 5, that is 5, right? 45/5 upon 5 is equal to 9. This -20 divided by 5 is equal to -4, right? अब ये हमें क्या देगी, ये हमें देगी क्या, ये हमें देगी डी डैश, समेशन डी डैश हमें फाइंड आउट करना है, समेशन डी डैश। तो हमें यहां मिल जाएगी समेशन डी डैश। इन चीजों को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगी समेशन डी डैश। तो समेशन डी डैश हमारे पास आ जाएगा 8। अब इन चीजों को हम लोग इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो हमारे पास सी गिवन है, वी हैव गिवन सी, ए वी ऑल नो ए इज इक्वल टू दिस 40, दिस समेशन डी डैश is equal to 8, this n we know, n is equal to number of observations total 8, this c means 5, that is given, we have already wrote it, right? अब हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को मैं इन चीजों को पुट कर देंगे, देखते हैं क्या होता है। a x बार इज इक्वल टू, a की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 40, जो हमें एज्यूम मीन हमने ले रखा था यहाँ पर a की जगह, ठीक। अब देखते हैं समेशन डी डैश ए प्लस समेशन डी डैश कितना था, समेशन डी डैश 8 अपॉन एन कितना है 8 है भाई हमारा, मल्टीप्लाइड बाय सी कितना है 5। अब हम लोग इससे फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमारे पास मिल जाएगा मीन इक्वल टू 45 मिल जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम लोग मीन को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो हमने क्या देखा, हमने देखा फीचर्स ऑफ गुड एवरेज, राइट। उसके बाद हमने क्या देखा, किस तरह से हम लोग मीन को फाइंड आउट कर सकते हैं इंडिविजुअल सीरीज के अंतर्गत। जैसे हमने देखा डायरेक्ट मेथड के थ्रू हमने देखा किस मीन को फाइंड आउट करते हैं, शॉर्टकट मेथड के थ्रू देखा हमने, स्टेप डिविजन के थ्रू देखा, और हमें एक कॉमन चीज देखने को मिली कि जो भी मेथड्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं, आंसर जो है वो कॉमन आ रहा है 45, राइट। यानी कि हम लोग कोई भी मेथड लगाएं, आंसर जो हमारा होगा वो कॉमन आएगा, इस बात को जहन में रखनी है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, फिर किसी वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।